हाय गाइस। आज इस वीडियो में हम अगेन कंप्यूटर के कुछ इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस 2 वीडियो को नहीं देखा है तो हमने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है, आप देख सकते हैं। चलिए बिना डिले की आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ DBMS सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन एक DBMS सॉफ्टवेयर है? DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और आपको ऑप्शन दिए गए हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस। करेक्ट आंसर होगा डी, एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो होता है इसे DBMS सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड इज? दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इनमें से कौन है? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर होगा ए, एनियक। अब आपको लिख के बताना है एनियक और यूनिवैक दोनों का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर आप जानते हैं तो जरूर लिख के बताइएगा। हु मेड द फर्स्ट कंप्यूटर माउस? पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? या फिर कह लीजिए क्वेश्चन पूछता है हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, सॉरी फादर ऑफ माउस। तो आंसर होगा ए, डॉगलस एंगलबर्ट। Integrated chips of ICs were started to be in use from which generation of computers? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। आईसी के इंटीग्रेटेड चिप का यूज़ कंप्यूटर की किस जनरेशन से शुरू किया गया था? तो हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि किस जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था। तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो है ये 3rd जनरेशन से यूज़ होना शुरू हुआ था। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर प्रोसेसिंग चिप? इनमें से कौन एक हार्डवेयर प्रोसेसिंग चिप नहीं है? माउस, प्रिंटर, जावा, प्रोसेसिंग चिप। ऑप्शन को देख के क्या लग रहा है कि क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन एक हार्डवेयर नहीं है। तो आंसर क्या होगा? सी, जावा। शॉर्टकट टू इंसर्ट न्यू स्लाइड इन करेंट प्रेजेंटेशन इज? करेंट प्रेजेंटेशन में अगर आप एक न्यू स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसका शॉर्टकट क्या होता है? तो आंसर होगा बी, Ctrl+M। अगर न्यू स्लाइड के जगह पे बोले कि न्यू प्रेजेंटेशन ओपन करना है तो फिर इसका शॉर्टकट की क्या होगा? Ctrl+N। तो कंफ्यूज नहीं होना है। न्यू स्लाइड Ctrl+M, न्यू प्रेजेंटेशन Ctrl+N। द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS वर्ड इज? MS वर्ड में जूमिंग का परसेंटेज मैक्सिमम कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 500%। अब आप क्या बताएंगे? एक्सेल और पावर पॉइंट का मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना होता है? लिख के बताइए। Which keyboard shortcut is used to access the file menu option in current program? करंट प्रोग्राम में फाइल मेनू ऑप्शन तक पहुंचने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ किया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, Alt+F। आप चाहे किसी भी प्रोग्राम में काम कर रहे हो, वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, एक्सेस हो, अगर आप उसके फाइल मेनू को एक्सेस करना चाहते हैं तो बिना माउस का यूज़ किए Alt+F1 की मदद से कर सकते हैं। What do you mean by a collection of software that manages computer hardware resources and provides common services for computer programs? सॉफ्टवेयर के कलेक्शन से आप क्या समझते हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए कॉमन सर्विसेज प्रोवाइड करता है? तो आंसर क्या होगा? ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सभी हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है और कंप्यूटर के जितने भी प्रोग्राम होते हैं उन्हें कॉमन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज? लॉगिन नेम और पासवर्ड का वेरिफिकेशन क्या कहलाता है? किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी, ऑथेंटिकेशन।
वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज ऑथेंटिकेशन। हाउ कैन यू अपडेट द वैल्यूज ऑफ अ फॉर्मूला सेल इफ द ऑटो कैलकुलेट मोड ऑफ एक्सेल इज डिसेबल्ड। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सेल का। यदि एक्सेल का ऑटो कैलकुलेट मोड डिसेबल है तो आप फॉर्मूला सेल से वैल्यूज़ को कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, F9 की मदद से, शॉर्टकट की मदद से आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्लोज अ टैब इन अ ब्राउज़र। ब्राउज़र में टैब को बंद करने के लिए इनमें से किसका यूज़ किया जाता है, किस शॉर्टकट का यूज़ आप कर सकते हैं। आपको बार बार माउस का यूज़ करके जिस भी टैब को आप क्लोज़ करना चाहते हैं कट करने की ज़रूरत नहीं है, एक शॉर्टकट की मदद से कर सकते हैं और वो है Ctrl+W। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फंक्शन कीज़ इन द कीबोर्ड। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, यानी कि कितने नंबर होते हैं। तो आंसर होगा बी, टोटल 12। F1 से लेके F12 तक कीबोर्ड में फंक्शन की होती है। अगर जो लैपटॉप यूज़ करते हैं उनके पास एक FN की होगा जिसे फंक्शन की कहते हैं। तो जो लैपटॉप यूज़र हैं उन्हें फंक्शन की का यूज़ करने के लिए FN की को पहले प्रेस करना पड़ता है, देन F1 की को प्रेस करते हैं, यानी कि FN+F1 F2 जिसका यूज़ करना है। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू रीनेम अ सिलेक्टेड आइकन। किसी भी सिलेक्टेड आइटम यानी कि फाइल, फोल्डर, सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, अगर उन्हें रीनेम करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की क्या यूज़ करेंगे, F2। लैपटॉप यूज़र के लिए FN की प्लस F2। विच कंपनी प्रोवाइड्स MS ऑफिस सूट। कौन सी कंपनी MS ऑफिस सूट प्रोवाइड करती है, गूगल, एडोब, IBM, माइक्रोसॉफ्ट। आंसर होगा डी, माइक्रोसॉफ्ट। एंड्रॉयड क्या है, एक वेब सर्वर, वेब ब्राउज़र, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा सी, एंड्रॉयड इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वर्जन ऑफ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक वर्जन है। तो सभी को रीड कीजिए, देन आपको आंसर देना है। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, आइसक्रीम सैंडविच। ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक वर्जन है। विच डेटा सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग पब्लिक एंड प्राइवेट मैसेजेस टू अदर यूजर्स इन रियल टाइम। रियल टाइम में अदर यूज़र्स को पब्लिक और प्राइवेट मैसेजेस भेजने के लिए कौन सा डेटा सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है, A, B, C और D। करेक्ट आंसर होगा A, इंटरनेट रिले चैट, शॉर्ट में कहे तो IRC। विच इज़ द शॉर्टकट की फॉर गूगल क्रोम ब्राउज़र that allows the user to toggle back and forth between full screen view and normal view। गूगल क्रोम ब्राउज़र के लिए कौन सी शॉर्टकट की है जो यूज़र को फुल स्क्रीन व्यू और नॉर्मल व्यू के बीच आगे पीछे टॉगल करने की अनुमति देती है, यानी कि अलाउ करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा F11। व्हाट इज़ द रोल ऑफ रूरल इन MS वर्ड। MS वर्ड में रूरल का क्या रोल होता है, क्या फंक्शन होता है। तो यहाँ पे दिया गया है टेक्स्ट एडिटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, राइटिंग द टेक्स्ट, सेटिंग अप ऑफ अलाइनमेंट। आंसर होगा डी, सेटिंग अप ऑफ अलाइनमेंट। जो अलाइनमेंट होता है उसे सेट करना। अनसोलिसिटेड कॉमर्शियल ईमेल्स इज नोन एज। जो अनसोलिसिटेड कॉमर्शियल ईमेल्स आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो आंसर होगा बी, स्पैम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रीड ओनली मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। इनमें से कौन केवल रीड ओनली मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है। तो आंसर होगा सी, CD-ROM। फुल फॉर्म क्या होता है पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है।
विच वन ऑफ दिस नॉट डज नॉट बिलोंग टू MS ऑफिस। इनमें से कौन MS ऑफिस से बिलोंग नहीं करता है? तो दिया गया है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नोट पैड। आंसर होगा डी, नोट पैड। वॉट डज W3C स्टैंड्स फॉर। WWWC का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट आंसर होगा बी, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम। द प्राइमरी पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डेटा इनटू। किसी भी सॉफ्टवेयर का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? किसी भी डेटा को किस में कन्वर्ट करना? इंफॉर्मेशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। इनमें से कौन मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट है? और आपको दिया गया है बाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स। आंसर होगा डी, गीगाबाइट्स। गीगाबाइट से भी बड़ा होता है, लेकिन आपको जो मल्टीपल चॉइस में दिया है उसी से चूज़ करना है, इसके बाहर नहीं जाना है। नेम द फीचर ड्यू टू विच वर्ड प्रोसेसर फोर्सेस ऑल टेक्स्ट टू फिट विद इन डिफाइंड मार्जिन्स। उस फीचर का नाम बताइए जिसके कारण वर्ड प्रोसेसर सभी टेक्स्ट को डिफाइंड मार्जिन के अंदर फिट होने के लिए फोर्स करता है। तो दिया गया है ऑटो टेक्स्ट, ऑटो करेक्ट, वर्ड रैप, वर्ड आर्ट। आंसर क्या होगा? सी, वर्ड रैप। इसका यूज़ सबसे ज़्यादा एक्सेल में किया जाता है। विच फंक्शन की ऑफ कीबोर्ड अलोंग विथ विंडोज़ की नीड टू बी प्रेस टू शो अप विंडो हेल्प एंड सपोर्ट स्क्रीन। विंडो हेल्प और सपोर्ट स्क्रीन शो करने के लिए विंडो की के साथ कीबोर्ड की कौन सी फंक्शन की प्रेस करने की ज़रूरत होती है? तो आंसर होगा ए, F1। UTP स्टैंड्स फॉर। UTP का फुल फॉर्म क्या होता है? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर होगा सी, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। विच टूल डू यू यूज टू क्रिएट क्वेरी ऑब्जेक्ट्स इन MS एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्वेरी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप किस टूल का यूज़ करते हैं? यहाँ पे 4 टूल का नाम दिया गया है, सभी को रीड करने के बाद आंसर बताइए। राइट आंसर होगा डी, सिंपल क्वेरी विजार्ड। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।